प्रशांत किशोर की प्लानिंग से बिहार में हलचल। नीतीश कुमार की राजनीति की निकलेगी हवा। बीजेपी और जेडीयू को अभी से सियासी टेंशन। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि साल 2025 का विधानसभा चुनाव जन सुराज और एनडीए के बीच होने जा रहा है। पीके ने राजद और जदयू पर जमकर हमला बोला है और हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अगले विधानसभा चुनाव में 20 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। 2 दिवसीय यात्रा पर जमुई पहुंचे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के फ्यूचर को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इससे पहले प्रशांत किशोर सोमवार को जमुई पहुंचे थे, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग पीके का भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़े। पीके ने कहा कि अगले साल बिहार में जनता का राज स्थापित होगा और लोगों को लालू, नीतीश और भाजपा से मुक्ति मिलेगी। प्रशांत किशोर ने आगे राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपने लोगों को रोकने के लिए पत्र निकालना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पत्र में कहा जा रहा है कि लालू यादव के विचारों का सम्मान करते हैं तो पार्टी छोड़कर नहीं जाइए। इसका मतलब क्या हुआ? अब राजद के नेता तेजस्वी के नाम पर रुकने वाले नहीं हैं। पत्र निकालकर राजद वाले अपने नेता को रोक रहे हैं। राजद साल 2025 में कोई फैक्टर ही नहीं है। पीके के इस बयान और दावे से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पीके के इस दावे में कितनी सच्चाई होती है। जनसुराज के संस्थापक और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ उनकी पार्टी की सीधी टक्कर होगी। प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कोई फैक्टर नहीं होगा और जनसुराज जीतेगा। उन्होंने दावा किया है कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कोई लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच होगी। इसमें नीतीश कुमार के कारण जनसुराज को सफलता मिलनी तय है। बता दें कि हाल में ही पीके ने कहा था कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था बिहार में मुस्लिमों के अपने कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डर कर वोट करता आ रहा है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार वो विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। इसके अलावा उन्होंने दलितों के लिए भी फॉर्मूला तय कर लिया है। ये ताज़ा मामला आधी आबादी को लेकर है। जिस वोट पर जेडीयू को सबसे ज्यादा भरोसा है, उस वोट में सेंधमारी करने की प्लानिंग पीके ने कर ली है। पीके यदि ऐसा करते हैं तो बिहार की आधी आबादी न सिर्फ उनके साथ जाएगी बल्कि उनकी पार्टी को कई इलाकों में भारी जीत भी मिलेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।